शहर के कोने पर बैठा एक गरीब मोची, जिसे देखकर लोग रोज हंसते थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसी खामोश इंसान के पास एक ऐसा सच छुपा है जो एक दिन पूरे शहर को हिला देने वाला था। अगर आपको दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गरीब मोची और लोगों की हंसी। शहर के पुराने बाजार के एक कोने पर एक छोटी सी टूटी हुई कुर्सी पर रोज एक बूढ़ा मोची बैठता था। उसके सामने एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स पड़ा होता था, जिसमें सुई, धागा, पॉलिश और कुछ पुराने औजार रखे होते थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। हाथों पर सालों की मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। लोग बाजार से गुजरते हुए उसके पास से निकलते, कोई जूते ठीक करवाता तो कोई बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी हंसी उड़ा देता। कुछ नौजवान लड़के तो रोज उसके पास रुककर मजाक करते, अरे बाबा, तुम्हारी दुकान भी तुम्हारी तरह पुरानी हो गई है। एक लड़का हंसकर कहता। दूसरा कहता, लगता है ये कुर्सी भी इनके साथ ही पैदा हुई थी। बाजार के लोग भी अक्सर उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते। किसी को उसकी कहानी जानने की फुर्सत नहीं थी। सबको बस उसकी गरीबी दिखाई देती थी। लेकिन वह मोची कभी जवाब नहीं देता था। वह बस हल्का सा मुस्कुराकर अपना काम करता रहता, जैसे उसे किसी की बातों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसका नाम करीम था। करीम सुबह से शाम तक वहीं बैठकर जूते ठीक करता। कभी किसी का फटा जूता सिलता, कभी किसी की पुरानी चप्पल ठीक करता। बदले में उसे बस कुछ छुट्टे पैसे मिलते, जिनसे मुश्किल से उसका गुजारा होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि कभी कभी जब बाजार बिल्कुल खाली होता तो करीम अपनी जेब से एक पुरानी सी तस्वीर निकालकर बहुत देर तक उसे देखता रहता। उस तस्वीर को देखते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहरा दर्द दिखाई देता, जैसे उस तस्वीर के साथ कोई ऐसी कहानी जुड़ी हो जो दुनिया से छुपी हुई हो। एक दिन दोपहर के समय जब बाजार में हमेशा की तरह भीड़ थी, तभी एक महंगी गाड़ी बाजार के बाहर आकर रुकती है। लोग हैरानी से उस तरफ देखने लगते हैं। गाड़ी से एक अमीर और ताकतवर आदमी उतरता है। उसके कपड़े महंगे थे, चलने का अंदाज भी किसी बड़े आदमी जैसा लग रहा था। वह आदमी धीरे धीरे चलकर सीधा करीम के पास आता है। करीम जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखता है, उसके हाथ एकदम रुक जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे उसने किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जिसे वह कभी भूल नहीं सका। और उस पल करीम के दिल में सालों पुरानी यादें बिजली की तरह चमक उठती हैं। एक अजीब मुलाकात और पुरानी यादें। करीम कुछ लम्हों तक चुपचाप उस आदमी को देखता रहा। उसके हाथ में जो जूता था वह आधा सिला हुआ ही रह गया। बाजार की आवाजें जैसे धीरे धीरे उसके कानों से दूर होती जा रही थीं। उसकी नजर बस उस आदमी के चेहरे पर टिक गई थी। वह आदमी भी कुछ पल तक करीम को गौर से देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान का कोई एहसास नजर नहीं आ रहा था। शायद उसके लिए करीम बस एक आम सा मोची था, जैसा बाजार में और भी कई लोग बैठे होते हैं। ए मोची, जूता ठीक कर सकते हो? उस अमीर आदमी ने अपना महंगा सा जूता उतारते हुए कहा। करीम ने धीरे से जूता अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। उसने अपनी नजर नीचे कर ली, जैसे वह अपनी आंखों में उभरते हुए जज्बात छुपाना चाहता हो। बाजार के कुछ लोग भी वहां रुककर तमाशा देखने लगे। उन्हें लगा शायद कोई अमीर आदमी पहली बार इस पुराने मोची के पास आया है। एक लड़का हंसी दबाते हुए बोला, अरे साहब, इस बूढ़े मोची से क्या काम करवा रहे हैं? ये तो मुश्किल से सुई पकड़ पाता है। लोग हल्की हल्की हंसी हंसने लगे, लेकिन करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जूता सिलता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था और एक गहरा दर्द भी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। आप काफी सालों बाद आए हो शहर में, करीम ने हल्की सी आवाज में कहा। वह अमीर आदमी थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे जानते हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। करीम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का समंदर सा उभर रहा था। उसने सीधा जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, शहर छोटा होता है साहब, कुछ चेहरे भूलते नहीं। अमीर आदमी ने कंधे उचका दिए, जैसे उसके लिए यह बात ज्यादा अहमियत नहीं रखती हो। लेकिन करीम के दिल में उस वक्त तूफान चल रहा था। उसके जहन में सालों पुराना एक मंजर बार बार उभर रहा था। एक रात एक बड़ी गाड़ी
और एक ऐसा वाकया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। करीम ने फिर से जूता सिलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सांसों की रफ्तार तेज थी, जैसे उसका दिल उसे कह रहा हो कि वक्त आ गया है। वक्त आ गया है वह सच दुनिया के सामने लाने का, जो सालों से उसके सीने में दबा हुआ था। और शायद इसी सच की वजह से आज किस्मत ने उस आदमी को फिर से उसके सामने ला खड़ा किया था। बाजार के लोग अब भी मजाक और बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गरीब मोची को वह रोज हंसकर देखते हैं, उसके पास एक ऐसा राज है जो अगर खुल गया तो पूरा शहर हिला सकता है। छुपा हुआ सच सामने आने लगा। करीम ने जूता सिलकर धीरे से उस अमीर आदमी की तरफ बढ़ा दिया। उसके हाथ अब भी हल्का सा कांप रहे थे। अमीर आदमी ने जूता पहना, जेब से कुछ पैसे निकाले और बिना ज्यादा देखे करीम के सामने रख दिए। लेकिन जैसे ही वह वहां से मुड़कर जाने लगा, करीम के दिल ने जैसे उसे रोक लिया। साहब, करीम की आवाज हल्की सी कांपती हुई निकली। अमीर आदमी रुक गया। उसने पलटकर करीम की तरफ देखा, जैसे उसे हैरानी हो रही हो कि एक आम सा मोची उसे आवाज दे रहा है। हाँ, क्या बात है? उसने थोड़ी बेचैनी से पूछा। करीम कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपको याद है कई साल पहले इसी शहर की एक रात? अमीर आदमी की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। कैसी रात? उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। बाजार के कुछ लोग भी अब उन दोनों की बात सुनने के लिए पास रुकने लगे। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई अजीब सी बात होने वाली है। करीम की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा हौसला था। वह रात जब एक बड़ी गाड़ी तेज रफ्तार से यहां से गुजरी थी और एक छोटा सा लड़का सड़क पर गिर गया था। करीम ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा। यह सुनते ही अमीर आदमी का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सख्त हो गया। बाजार में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ को धुंधला सा याद आने लगा कि सालों पहले वाकई बाजार के पास एक हादसा हुआ था, लेकिन बाद में वह बात धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गई थी। अमीर आदमी ने थोड़ा गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, मुझे किसी हादसे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन करीम अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली जिसे वह रोज छुपकर देखा करता था। तस्वीर में एक छोटा सा मासूम लड़का था, जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। करीम ने वह तस्वीर उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। आपकी गाड़ी थी साहब, और वह लड़का मेरा बेटा था। यह शब्द सुनते ही बाजार में खड़े लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। हवा जैसे एक पल के लिए बिल्कुल रुक सी गई। अमीर आदमी की आंखें तस्वीर पर टिक गईं और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। उसे शायद पहली एहसास एहसास हो रहा था कि जिस सच को वह सालों से दबाकर बैठा था, आज वह सच सबके सामने आने के बिल्कुल करीब है। वक्त का इंसाफ और सबका पछतावा। बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो लोग कुछ देर पहले तक करीम का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग चुप खड़े उस मंजर को देख रहे थे। अमीर आदमी के हाथ में अब भी वह पुरानी तस्वीर थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांप रही थीं। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह घबराहट दिखाई दे रही थी। यह झूठ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह ताकत नहीं थी जो पहले थी। करीम ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस सालों का दर्द था। सच को झूठ कह देने से सच बदल नहीं जाता साहब, करीम ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा। बाजार के कुछ बुजुर्ग लोग आगे बढ़े। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मुझे याद है वह रात। सच में एक बच्चा गाड़ी से टकरा गया था, लेकिन उस वक्त कोई रुका नहीं था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे पुरानी बातें लोगों की याद में वापस आने लगीं। करीम ने फिर धीरे से कहा, उस रात मेरा बेटा सड़क पर पड़ा था और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस गाड़ी ने उसे टकराया था वह बिना रुके चली गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी संभली हुई थी। और आज किस्मत ने आपको फिर मेरे सामने ला खड़ा किया। अमीर आदमी अब बिल्कुल खामोश था। उसकी नजर जमीन पर झुक चुकी थी। बाजार के लोग अब उसकी तरफ वैसे नहीं देख रहे थे जैसे पहले देखते थे।
जो आदमी कुछ देर पहले तक ताकत और पैसों की वजह से सबसे बड़ा लग रहा था, अब वही आदमी सबके सामने छोटा पड़ गया था। एक नौजवान जो रोज करीम का मजाक उड़ाता था, धीरे से उसके पास आया। उसने शर्मिंदगी से कहा, चाचा, हमें माफ कर दीजिए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि आपके दिल में इतना दर्द छुपा है। करीम ने उस लड़के की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, बेटा, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। बाजार के लोगों के चेहरों पर अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन शहर के लोगों ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली। कभी कभी जिस इंसान को दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वही इंसान अपने अंदर सबसे बड़ा सच और सबसे गहरा दर्द छुपाकर जी रहा होता है। और जब वक्त का इंसाफ होता है तो ना पैसा काम आता है, ना ताकत। उस दिन के बाद बाजार में बैठा वह गरीब मोची लोगों के लिए सिर्फ एक मोची नहीं रहा, वह एक ऐसी कहानी बन गया जिसे शहर के लोग कभी भूल नहीं सके।